पति की मौत के बाद घर के खर्चों की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर पड़ चुकी थी। बस एक घर ही पति का अपना था, जहां मैं बच्चों के साथ रहती थी। मैं पढ़ी लिखी थी, शादी से पहले भी नौकरी कर रही थी, इसलिए बहुत जल्द मुझे नौकरी तो मिल गई थी। लेकिन मसला यह था कि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मेरा बड़ा बेटा 3 साल का था और छोटी बेटी तो बस 6 महीने की ही थी। इतने छोटे बच्चों को मैं अकेला घर पर नहीं छोड़ सकती थी, और अगर मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाती तो मुझे नौकरी न मिलती, क्योंकि मेरी नौकरी ऑफिस की थी, जहां बच्चों को ले जाना मेरे लिए किसी तौर मुमकिन न था। आजकल के दौर में मैं किस पर भरोसा करती? इस शहर में मैं किसी को भी ज्यादा जानती नहीं थी। अरुण से मेरी शादी पसंद की शादी थी। मैंने अपने माँ बाप से लड़ाई करके अरुण से अपनी पसंद की शादी की थी, इसलिए माँ बाप ने कह दिया था कि अब अपनी शक्ल भी हमें ना दिखाना। मैं वहां नहीं जा सकती थी। मैं बिल्कुल बेसहारा सी हो गई थी। दिन में यही सोचती रही कि मैं इस मामले का क्या हल निकालूं। मैंने अपनी पड़ोसन से बात की, जो मेरी दोस्त थी, लेकिन इसकी कोई औलाद ना थी। वह भी ऑफिस में ही जॉब करती थी। इसी ने मेरी नौकरी अपने ऑफिस में लगवाई थी। मैंने इसे कहा कि मैं बच्चों का क्या करूं। वह कहने लगी कि मैं एक ऐसे 14 साल के किन्नर बच्चे को जानती हूँ, जो बच्चे को संभालने का काम करता है। मैंने सुना है कि वह भरोसा करने लायक है। तुम कहो तो मैं उसे कह देता हूँ। किन्नर का नाम सुनकर मैं कुछ हैरानी का शिकार हुई थी। मैंने कहा कि एक किन्नर कैसे मेरे बच्चों की परवरिश कर सकता है? तुम जानती हो कि यह चंद सालों की बात नहीं है। जब तक बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, मुझे तो नौकरी करनी है। और तुम तो जानती हो कि किन्नर किस तरह के होते हैं। मैं अब तक किन्नर के रूप में गली मोहल्ले और शादियों में नाचने वाले किन्नर ही देखे थे, और जैसे उनकी चाल ढाल होती है, जाहिर है मेरे बच्चे अगर उनसे परवरिश पाए तो वैसे ही चलते फिरते। मैंने तो यह सुनकर ही झुरझुरी सी ली थी। मैंने कहा, ना बाबा, मैं किसी भी किन्नर के हवाले अपने बच्चों को नहीं कर सकती। मेरी दोस्त कहने लगी, एक बार इसे मिल तो लो, तुम्हारी सोच बदल जाएगी। मैंने ऐसा ही किया। मैंने कहा, ठीक है, इसे बुला लो, मैं इसे देख लेती हूँ। अगर मुझे वह वैसा ही लगा जैसा कि गली मोहल्ले में किन्नर घूमते हैं, तो मैं बिल्कुल भी अपने बच्चों की परवरिश का जिम्मा इसे नहीं दूंगी, फिर कुछ और सोचूंगी। मेरी दोस्त हंसने लगी, कहने लगी, तुम मिलोगी तो हैरान हो जाओगी। फिर ऐसा ही हुआ था। जब मैंने इसे देखा तो मैं वाकई यकीन नहीं कर पा रही थी कि वह वाकई कोई किन्नर है। इसने औरतों वाली लाइट कलर की सलवार कमीज पहन रखी थी। सर पर दुपट्टा भी अच्छे तरीके से ले रखा था। इसके चेहरे पर बिल्कुल भी मेकअप ना था, बिल्कुल सादा था। चेहरे का नक्शा बनावट लड़कों जैसी थी। इसका बात करने का अंदाज इतना धीमा था। सबसे बड़ी बात कि वह बहुत कम पैसों पर मेरे बच्चों की जिम्मेदारी लेने को तैयार था। इसके अलावा घर का खाना बनाना और सफाई का काम, हर चीज वह जानता था। 14 साल की उम्र में भी वह यूं बात कर रहा था जैसे कोई बड़ी उम्र का समझदार शख्स करता हो। मैंने कहा कि अगर मुझे इसका काम पसंद आया तो मैं इसकी तनख्वाह और बढ़ा दूंगी। इस पर मैंने इसके चेहरे पर खुशी की एक लहर देखी थी। कहने लगा, यह तो आपकी मुझ पर मेहरबानी होगी। अगर आप मेरे साथ पैसों के मामले में ऐसी इनायतें करेगी तो फिर मैं भी जी जान लगा दूंगा। मुझे वह किन्नर हर लिहाज से ठीक लग रहा था। जहां मेरी नौकरी लगी थी, वहां मेरी तनख्वाह अच्छी खासी थी, इसलिए मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों का ख्याल भी अच्छे तरीके से रखा जाए। जब उसने यह बताया कि इसकी पढ़ाई भी 12वीं तक है, तो मैं सुनकर हैरत से उसे देख रही थी। कहने लगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, आपके 3 साल बच्चे को पढ़ा भी सकता हूँ। मेरे तो बहुत से मसले उसने एक पल में हल कर दिए थे। मैंने कहा कि फिलहाल मैं तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें घर के अंदर लॉक करके ही जाऊंगी। मेरी बात पर वह मुस्कुराने लगा। कहने लगा, जैसे आपकी मर्जी। मैं घर की जरूरत का हर सामान घर पर रख चुकी थी, इसलिए घर पर ताला लगाया और बाहर चली गई। मैं फ्लैट में रहती थी, इसलिए दरवाजे के अलावा घर से बाहर निकलना नामुमकिन सी बात थी। पहले दिन तो ऑफिस में मुझे सारा दिन घर का ही ध्यान लगा रहा। जब मैं घर पहुंची तो घर का नक्शा देखकर तो मैं इस किन्नर की तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। मेरा घर शीशे की तरह साफ था। बच्चे साफ सुथरा कपड़ों में थे। खाना तैयार था। किचन भी चमक रहा था। इस किन्नर के हाथों में तो जैसे जादू था। मैंने खाना खूब मन भर के खाया था। वह बच्चों के बहलाने के बहुत तरीके जानता था। खिलौनों से बात करते करते छोटी बेटी को गोद में उठाए झूला देकर उसने सुला भी दिया था। मेरे फ्लैट में एक एक्स्ट्रा कमरा भी था, जो मैंने गेस्ट रूम के तौर पर रखा हुआ था। वही मैं इस किन्नर को दे दिया था।
एक हफ्ते में मैं इस पर भरोसा करने लगी थी, क्योंकि मैंने इसमें कभी भी कोई ऐसी बात नहीं देखी थी। बस एक मसला था कि वह उम्र में छोटा था, लेकिन था समझदार। मुझे ऑफिस में अपनी कारीगरी से अपने बॉस का दिल जीतना था, क्योंकि उसने कहा था कि 6 महीने में अगर इसे मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी तो मेरी तनख्वाह भी बढ़ा देगा। इसलिए मैं जी जान से अपने ऑफिस का काम कर रही थी। घर आकर भी मैं खाना खाती और लैपटॉप लेकर बैठ जाती। आज भी मैं लॉन्च में ही लैपटॉप पर काम में बिजी थी कि जब सामने टेबल पर एक कॉफी का कप रखने की आवाज़ पर मैं चौंकी थी। जैसे ही मैंने नज़र उठाकर देखा तो सामने वह किन्नर ढीले ढाले कपड़ों में खड़ा था। इस वक्त उसने ढीली ढाली सलवार कमीज पहनी थी। जिस कदर मैं दिमागी तौर पर थकी हुई थी, मुझे वाकई इस वक्त काफ़ी की तलब थी। अब मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा काम और करके अपने लिए कॉफ़ी बनाऊं, लेकिन वह बनाकर ले आया। मुझे कभी कभी लगता कि वह किन्नर नहीं कोई जादूगर है। जो बात मेरी सोच में होती वह करके मेरे सामने रख देता। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इस वक्त कॉफ़ी की ज़रूरत थी। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगा और ज़मीन पर बैठ गया। कहने लगा, मुझे पता है जब दिमागी काम करते हैं तो कॉफ़ी की ज़रूरत महसूस होती है। मैंने कहा, तुमने अपने लिए नहीं बनाई? कहने लगा, नहीं बीवी जी, मुझे ऐसे अमीरों वाले शौक नहीं है। मैंने जब इस जमीन पर बैठे देखा तो मैंने कहा कि तुम ऊपर आकर बैठ जाओ, मुझे बहुत बुरा लगता है, तुम जमीन पर मत बैठा करो। वह कहने लगा, आपको एक पत्ते की बात बताऊं? मैंने कहा, क्या? साथ साथ मैं कॉफी के मजे ले रही थी। जैसे इसके खाने में लज्जत थी, कॉफी भी उसने कमाल की बनाई थी। मेरे सर को इसे सुकून मिल रहा था। कहने लगा, बीबी हर एक को इसके दर्जे में रखा करें ताकि वह आपके सर पर ना चढ़े। मैं इसकी बात समझी नहीं थी। मैंने कहा, इस बात का क्या मतलब है? कहने लगा, नौकर को नौकरी की हद में रहने दिया करें। बीबी जी, मैं अपनी औकात बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि इस तरह की बातों से उसने मेरे दिल में इसका एक अलग ही मुकाम बनाकर रख दिया था। एक बार वह हुआ जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। आज मेरे बॉस ने मुझसे खुश होकर जल्दी छुट्टी दे दी थी। कहने लगा, आपने 6 महीने में जी तोड़ मेहनत की है, इसलिए मेरी तरफ से आज आपकी हाफ डे है। मैं यह सुनकर बहुत खुश हुई थी। मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी भी थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज इस किन्नर को और बच्चों को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाऊंगी, उनके साथ वक्त गुजारूंगी। काफी दिन हो गए अपने ऑफिस के चक्कर में, तो मैं तो बच्चों को बिल्कुल नजरअंदाज ही करके रख दिया था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं घर जाऊंगी तो मेरे होश उड़ जाएंगे। जैसे ही मैं घर में पहुंची, मैंने मेन डोरबेल बजाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक बाहर खड़ी रही। बार बार बेल बजाती रही, लेकिन कोई भी दरवाजा खोलने नहीं आया था। पहली बार ऐसा हुआ था, वरना तो वह किन्नर मेरी एक बेल पर दरवाजा खोल देता था। अब तो मेरा जी घबराने लगा था। मुझे अपना यह फैसला एकदम बहुत गलत लगा कि उसके ऊपर भरोसा करके मैं ताला लगाना छोड़ दिया था। मुझे ताला लगाकर ही जाना चाहिए था। मैं क्यों इसे खुली छूट दे दी थी? एक के बाद एक मेरे दिल में ख्याल उठने लगे थे। मेरा दिल बुरी तरह से घबराने लगा था। मैंने अब दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मैंने कहा, दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खुला। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मेरी तो जान निकलने लग गई। मैंने बराबर वाले फ्लैट का दरवाजा खटखटाया। मेरी पड़ोसन ने दरवाजा खोला। मैंने इससे स्किनर के बारे में पूछा। कहने लगी, 1 घंटा पहले तो मैं इसे तुम्हारे बच्चों को बाहर ले जाते हुए देखा था। यह सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैंने कहा, तुम्हें मालूम है कि वह इसे कहाँ लेकर गया है? मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। कहने लगी, मुझे क्या मालूम, मैं तो इसे बच्चों को पकड़े सीढ़ियां उतरते देखा था। अब बाहर वह गया है। कहाँ गया मैं नहीं जानती। मैंने फौरन से सीढ़ियां उतरी। बाहर चौकीदार से पूछा तो कहने लगा, हाँ, मैंने उसे मैं गेट से बाहर जाते देखा है, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं मालूम वह कहाँ गया। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। मेरी पूरी कायनात मेरे बच्चे थे, और वह इतने छोटे थे कि खुद से घर नहीं आ सकते थे। मुझे कुछ बात नहीं कर सकते थे। मैं तो रोने लगी थी। मेरी जिंदगी का सब कुछ मेरे ही बच्चे थे। मैं दीवानों की तरह सड़कों पर इधर उधर घूम रही थी। कभी दाएं तरफ जाती तो कभी बाएं तरफ जाती। कभी किसी से पूछती, कभी किसी से कहती कि मेरे बच्चों को किसी ने देखा है। सब लोग मुझे हैरत से देख रहे थे। बच्चों को ढूंढने के चक्कर में मैं काफी दूर तक निकल आई थी, और अब तो शाम भी हो चुकी थी। अंधेरा छा गया था। मैं थक हार कर रोते रोते घर पहुंची। जैसे ही बेल बजाई तो उस किन्नर ने दरवाजा खोल दिया।
इसे देखकर तो मुझे इस पर बहुत गुस्सा आने लगा। मुझे यूं रोता देखकर वह परेशान हो गया। कहने लगा, आप इतनी देर से आई है, सब ठीक तो है और रो क्यों रही है? लेकिन मैं जिस कदर गुस्से में थी, मैंने उसे एक तमाचा मार दिया और इसका गिरबान पड़कर मारने लगी। मैंने कहा, कहाँ लेकर गए थे तुम मेरे बच्चे को? मेरी इजाजत के बगैर तुम मेरे बच्चों को कहाँ लेकर जाते हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मेरे ऐसे रवैया पर उसने फौरन से मेरे हाथ पकड़े और मुझे घर के अंदर ले आया और दरवाजा बंद कर दिया। कहने लगा, आपको क्या हो गया है? आप हमेशा शाम को घर वापस आती है। मैं तो रोजाना शाम के बाद बच्चों को बाग में ले जाता हूँ। मैं तो करीबी बाग में ही गया था। बच्चे खुश हो जाते हैं। मुझे मालूम होता कि आपने जल्दी आना है तो मैं कभी भी ना जाता। मैंने कहा, तुम होते कौन हो बिना मेरी परमिशन के बच्चों को कहीं ले जाने वाले? मेरी बात सुनकर इसकी आंखों में नमी उतरी थी। कहने लगा, आप ठीक कह रही है, मेरी गलती बस यही है कि मैंने आपको बताया नहीं। फिर कहने लगा, हम किन्नर भी इंसान होते हैं बीबी जी, हमारे सीने में भी दिल होता है। आपके बच्चों को 2 महीने से संभाल रहा हूँ। अब तो ये मुझे अपने बहन भाई जैसे लगने लगे हैं, इसलिए उनकी खुशी के खातिर उन्हें बाहर ले जाता हूँ। जानता हूँ हमारा कोई सगा हमें अपने पास नहीं रखता, लेकिन मैं अपने दिल में भी एक नरम जगह रखता हूँ। हालांकि हमारी शादियां नहीं हो सकती, हम बच्चे पैदा नहीं कर सकते, लेकिन दिल में बच्चों के लिए ममता का जज्बा जरूर रखते हैं। यह कहते हुए इसने अपने आंसू साफ किए थे। मेरा दिल यह देखकर दुखी सा हो गया था। शायद मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। मुझे इसके ऊपर शक नहीं करना चाहिए था। एक बार मैंने देखा कि मेरी छोटी बेटी को बड़े गौर से देख रहा था। वह दिखती भी बहुत हसीन थी। इसकी आंखें बिल्कुल नीली रंग की थीं और बालों का रंग भी गोल्डन था। यह कोई जापानी गुड़िया लगती थी। एक बार मैंने देखा कि वह बड़े अजीब अंदाज से मेरी बेटी को प्यार कर रहा था। कहने लगा, यह मुझे इतनी अच्छी लगती है कि जी चाहता है इसे हमेशा अपने पास रख लूं। मुझे अपनी सोच को बदलना पड़ा। मुझे लगा शायद मेरा देखने का अंदाज ही अलग है। वह तो मेरी बेटी को बहुत चाहता है। एक बार मैं बीमार हो गई। मुझे बहुत तेज बुखार हो गया तो पूरी रात वह मेरे सर पर पट्टियां करता रहा। सुबह होते ही मुझसे कहने लगा कि आप मेरे साथ चले, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मैं इसके साथ डॉक्टर के पास चली गई। यह मेरी हैरत का दूसरा झटका था जब मैंने देखा कि वह मेरी गाड़ी बड़ी तेज चल रहा था। वह मुझे एक अस्पताल में ले गया। मैं डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए चली गई। जब वापस आई तो वह किसी नौजवान से बातें कर रहा था। मेरी तरफ इसकी नजरें थीं। जो बात मैंने इसकी सुनी थी, मेरे होश उड़ गए थे। मैं वहीं से वापस पलट गई। सोचने लगी कि यह सब क्या है। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। मैं वही डॉक्टर के दरवाजे पर खड़ी थी जब वह थोड़ी देर बाद मेरे पास आया। कहने लगा, चले बीबी जी। मैंने ध्यान से इसकी तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा, हाँ चलो। मैं वापस घर आ गई। पूरा दिन में बस उसकी बातों के ही बारे में सोचती रही जो इस नौजवान से वह कर रहा था। जो मुझे हुआ था वह एक वायरल बुखार था। मेरे बाद इस किन्नर को भी हो गया। मैंने इसे कहा कि तुमने मेरी बीमारी में बहुत सेवा की है, इसलिए ऐसा करो, तुम मेरे साथ ही लेट जाओ। अगर तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी या तुम्हें दवा दे दूंगी। वह मेरी बात मान गया और मेरे बेड पर एक कोने में सो गया। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई वह मेरे बेड से उठा और उसने खाट से मेरी बेटी को उठाया और बाहर चला गया। उस दिन हॉस्पिटल में वह नौजवान से यही कह रहा था कि 2 दिन बाद ही तुम्हारा काम कर दूंगा। वह बच्ची बहुत खूबसूरत है, मैं तुम्हें वह बच्ची ला कर दूंगा। वह तुम किसी भी बेऔलाद जोड़े को बेच सकते हो। तुम्हें इस बच्चे की कीमत लाखों में मिलेगी, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ 2 लाख लूंगा। मैं नहीं जानती थी कि इतनी कम उम्र में वह लड़का इतना तेज निकलेगा। मैं पहले ही पुलिस को इसके इरादे से खबरदार कर चुकी थी। जैसे ही वह मेरे फ्लैट के दरवाजे से बाहर निकला, सामने ही पुलिस को देखकर इसकी हवाइयां उड़ गई थी। पुलिस इसे गिरफ्तार कर चुकी थी और मैं भी अपने कमरे से बाहर आ चुकी थी। मुझे देखकर वह परेशान सा हो गया। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम मेरे जज्बात से खेलते रहे, कहते रहे कि तुम मेरे बच्चों को अपना समझते हो। इंस्पेक्टर ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मेरी बच्ची मुझे वापस मिल गई। फिर मैंने अपने बच्चों के लिए एक बूढ़ी औरत को रख लिया जो एक विधवा और बेसहारा थी। मैं इसे यतीम खाने से लेकर आई थी और वही अब मेरी बच्चों की परवरिश कर रही है। कई बार जो जैसे नजर आता है वैसा होता नहीं है। वह लड़का किन्नर था ही नहीं,
वह एक शातिर किस्म का लड़का था और ऐसे ही लोगों का दिल जीतकर उनके बच्चे अगवा करके आगे बेच देता था। अब जब मैं यह सब बातें सोचती हूँ तो मेरी जान निकल जाती है। इसलिए किसी पर ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।